नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अकाउंट्स डिलाइट। दोस्तों, मैं आपको एक खुशखबरी और देना चाहता हूं कि जल्दी ही हम लोग अपने चैनल पर 11th और 12th साइंस की क्लासें भी स्टार्ट करने वाले हैं। ये खुशखबरी आपको जल्दी मिलेगी, जल्दी हम वीडियो इस पे अपलोड करेंगे। और अब अपन आगे चलते हैं। अपन लोग चर्चा कर रहे थे साझेदारी पार्टनरशिप की, हम लोग चर्चा कर रहे थे जिसमें अपन ने पढ़ा था पार्टनरशिप का जो थ्योरेटिकल पोर्शन था वो, इसके अलावा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, कैपिटल और ड्राइंग्स पे, और इसके अलावा अपन ने पढ़ा था कि P&L एप्रोप्रिएशन, लाभ हानि नियोजन खाता किस प्रकार से बनाया जाता है, जिसके बारे में मैंने आपको कहा था कि एक क्वेश्चन 3 टाइप से आपसे पूछा जा सकता है। जिसमें फर्स्ट टाइप मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से आपको एडजस्टमेंट दे दिए जाएंगे और फिर क्वेश्चन में लिखेगा कि उपरोक्त समायोजनों को लिखने से पूर्व फर्म का लाभ 80,000 रुपए है। इस लैंग्वेज का थोड़ा विशेष ध्यान रखना, यही लैंग्वेज क्वेश्चन कंफ्यूज करती है। लिखा हुआ है कि उपरोक्त समायोजनों को लिखने से पूर्व, उपरोक्त समायोजनों के लिए मैंने आपको बताया था समायोजन नंबर फर्स्ट, समायोजन नंबर सेकंड और समायोजन नंबर थर्ड। कोई जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में तीनों ही हो, क्वेश्चन में जो होंगे वो ही अपने एडजस्टमेंट होंगे, ठीक है ना। तो अपन ने क्वेश्चन काल्पनिक क्वेश्चन बनाया है, अज्यूम क्वेश्चन बनाया है जिसमें ये तीनों अपने को दिए हुए हैं, ठीक है। तो उपरोक्त समायोजनों को लिखने से पूर्व फर्म का लाभ 80,000 रुपए है। आपको क्या बनाना है? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट अपने को बनाना है। तो ये कंडीशन मैंने आपको बताई थी, क्वेश्चन अपन ने किया भी था। और यहाँ क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, सबसे पहले क्या लिखेंगे? ये प्रॉफिट 80,000, फिर तीनों एडजस्टमेंट डाल देंगे जो क्वेश्चन में दिए हुए हैं। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या है? लॉस, तो कहाँ डालेंगे? DR साइड में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म के लिए क्या है? प्रॉफिट, तो कहाँ डालेंगे? CR साइड में। सैलरी बोनस कमीशन फर्म के लिए क्या है? लॉस, तो किधर डालेंगे? DR साइड में। और डिफरेंस निकाल के क्या लिख देंगे? प्रॉफिट या लॉस। ये अपन ने पढ़ा था। क्यों ये तीनों एडजस्टमेंट अपन ने इसमें क्यों दिखाए? क्योंकि क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, उपरोक्त समायोजनों को लिखने से पूर्व, यानी ये समायोजन ऑलरेडी प्रॉफिट में एडजस्टेड नहीं थे, तो अपने को इनको क्या करना है? एडजस्ट करना है। तो अपन ने तीनों एडजस्टमेंट कहां शो किए? P&L एप्रोप्रिएशन में शो किए, ठीक है ना। अब सेकंड कंडीशन में आपको बता रहा हूं, क्वेश्चन में यदि लिखा जाए, क्वेश्चन में यदि लिखा जाता है पूंजी पर ब्याज को लागू करने के बाद तथा शेष समायोजन लिखने से पूर्व फर्म का लाभ कितना है? 80,000। देखो पहली लैंग्वेज थी कि उपरोक्त समायोजनों को लिखने से पूर्व। उपरोक्त का मतलब हो गया पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और सैलरी बोनस कमीशन। इनको लिखने से पूर्व फर्म का लाभ था 80,000। तब अपन ने क्या किया? तीनों समायोजन अपन ने कहां एडजस्ट किए? अपन ने एडजस्ट किए P&L एप्रोप्रिएशन। अब सेकंड की सिचुएशन क्या बनती है कि पूंजी पर ब्याज को लागू करने के बाद, अब कोई जरूरी नहीं है यहाँ लागू ही लिखा जाए, पूंजी पर ब्याज को साझेदारों के पूंजी खाते में क्रेडिट करने के बाद, या समायोजित करने के बाद, या लागू करने के बाद, ठीक है ना, कुछ भी लिखा जा सकता है। पूंजी पर ब्याज को लागू करने के बाद शेष समायोजनों को लिखने से पूर्व फर्म का लाभ कितना है? 80,000। तो अब अपने को क्या करना है? ये जो जिसके बाद लाभ दिया जाता है, जिसके बाद लाभ दिया जाता है, जिसको लागू करने के बाद लाभ दिया जाता है, वो एडजस्टमेंट अपन कहां नहीं दिखाएंगे? P&L एप्रोप्रिएशन में नहीं दिखाएंगे। समझ रहे हो मेरी बात अच्छी तरह? एक नोट में यहां लिख रहा हूं, यदि नोट क्वेश्चन में लाभ किसी भी समायोजन को लागू करने के बाद दिया जाता है तो वह समायोजन या एडजस्टमेंट
पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में नहीं दिखाया जाएगा। नोट का थोड़ा विशेष ध्यान रखना क्वेश्चन करते समय, यदि इस तरीके की लैंग्वेज क्वेश्चन में लिखी हुई है तो आपको जिसके बाद लाभ दिया हुआ है वो एडजस्टमेंट आपको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में शो नहीं करना है। क्वेश्चन में देगा वो, लेकिन कंफ्यूज करने के लिए देगा, ये लैंग्वेज आपका क्वेश्चन सही और गलत करवाएगी। ठीक है ना। तो मैं ये नहीं कहता कि पूंजी पर ब्याज ही हो, आरएन पर ब्याज भी हो सकता है, सैलरी बोनस कमीशन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो सीधा सा नोट ध्यान रखो, यदि क्वेश्चन में लाभ का मतलब ये लाभ किसी भी समायोजन को, एडजस्टमेंट को, और एडजस्टमेंट मैंने 3 ही बताए थे आपको, पूंजी पर ब्याज, आरएन पर ब्याज, वेतन बोनस कमीशन, किसी भी समायोजन को लागू करने के बाद लाभ दिया जाता है तो वह समायोजन कहाँ नहीं दिखाना है? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में नहीं दिखाना है। विशेष ध्यान रखना है। समझ गए? ये थी आपकी दूसरी सिचुएशन। बाकी काम बस के अकॉर्डिंग करना है सारा। ठीक है। अब थर्ड कंडीशन मोस्ट इंपोर्टेंट, थर्ड कंडीशन मोस्ट इंपोर्टेंट यहां मैं लिख रहा हूं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही समझाऊंगा मैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है देखो अच्छी तरह समझना। फर्स्ट समायोजन दिया हुआ है आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सेकंड समायोजन दिया हुआ है आपको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, थर्ड समायोजन दिया हुआ है सैलरी बोनस कमीशन। ये 3 समायोजन तो क्वेश्चन में दिए हुए हैं। चौथा पॉइंट क्या लिखा हुआ है? उपरोक्त, अभी बताया था मैंने उपरोक्त का मतलब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, या जो समायोजन क्वेश्चन में दिए हुए हैं वो उपरोक्त 1 से 3, 1 से 3 का मतलब पहला, दूसरा और तीसरा समायोजन लिखने के बाद का मतलब है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में दिखाने के बाद, लिखने के बाद इस पैराग्राफ का मतलब कौन से पॉइंट की बात हो रही है? चौथे पॉइंट की। इस पैराग्राफ 4 में वर्णित अतिरिक्त पारिश्रमिक का प्रावधान करने के बाद भी 40,000 से अधिक लाभ पर 10% का अधिकारी होगा। अब देखो किस तरीके से काम करना है आपको, अच्छी तरह समझना। मेन पॉइंट यही है। अपन बनाएंगे अपना क्या? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जैसे काम करते आए हो वैसे ही करना है, जैसे काम करते आए हो वैसे ही करना है। सबसे पहले यहाँ क्या रखोगे? प्रॉफिट। कहाँ मिलेगा? क्वेश्चन में। ये नहीं है, क्वेश्चन में मिलेगा। ठीक है ना। ये अपन ने लिख दिया, कितना भी मान लो जो भी है। ठीक है। फिर आएंगे अपने एडजस्टमेंट पर। पहला एडजस्टमेंट क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कहाँ दिखाओगे? डीआर साइड। क्यों? क्योंकि फर्म के लिए क्या है? लॉस। दूसरा एडजस्टमेंट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। कहाँ दिखाओगे? सीआर साइड। क्यों? क्योंकि फर्म के लिए क्या है? प्रॉफिट। तीसरा एडजस्टमेंट सैलरी बोनस कमीशन। कहाँ दिखाओगे? डीआर साइड में। क्यों? क्योंकि फर्म के लिए क्या है? लॉस। हो गया यहाँ तक। अब बात करते हैं अपने चौथे पॉइंट की। सबसे पहले ये देखो कि चौथे पॉइंट में है क्या? चौथे पॉइंट में है क्या? देखो चौथे पॉइंट में है ये रहा, अतिरिक्त पारिश्रमिक, एडिशनल रेम्यूनरेशन। क्या है? एडिशनल रेम्यूनरेशन या एडिशनल कमीशन। कोई दिक्कत नहीं है। किसका है? बी का। किसको मिल रहा है ये एडिशनल कमीशन? बी को मिल रहा है। कितना परसेंट? 10%। ठीक है ना। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो जो चौथा पॉइंट है या तीसरा पॉइंट भी बना सकता है, कोई जरूरी नहीं है चौथा ही हो। वो समायोजन पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में कितने समायोजन आपको देता है। ठीक है ना।
उपरोक्त 1 से 3 समायोजनों को लिखने के बाद, तो देखो अपन ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लिख दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी लिख दिया, सैलरी बोनस कमीशन भी लिख दिया, अपना काम हो गया। लिखने के बाद इस पैराग्राफ 4 में वर्णित अतिरिक्त पारिश्रमिक का प्रावधान करने के बाद, इस अतिरिक्त पारिश्रमिक का प्रावधान करने के बाद, तो देखो सबसे पहले कि इस चौथे पॉइंट में क्या है। चौथे पॉइंट में है एडिशनल या एक्स्ट्रा रेम्युनरेशन या एक्स्ट्रा कमीशन, किसका? बी का। ठीक है ना? तो आप मेरे को ये बताओ कि जो ये एक्स्ट्रा कमीशन या एक्स्ट्रा रेम्युनरेशन है, ये फर्म के लिए प्रॉफिट है या लॉस? प्रॉफिट है या लॉस? भाई कमीशन है, किसको मिल रहा है? बी को मिल रहा है, तो सीधी सी बात है कि फर्म के लिए क्या है? लॉस। तो फर्म इसे कहां दिखाएगी? डीआर साइड में क्या लिखेगी? टू बी एक्स्ट्रा रेम्युनरेशन। ठीक है ना? ये अपन यहां लिखेंगे इसको डीआर साइड में, लेकिन इसका अमाउंट किस प्रकार से कैलकुलेट करना है, ये थोड़ा विशेष ध्यान रखना है। आगे क्या लिखा हुआ है? प्रावधान करने के बाद भी 40,000 से अधिक लाभ पर 10% का क्या होगा? अधिकारी होगा। ठीक है ना? तो देखो बेटा, एक्स्ट्रा कमीशन की कैलकुलेशन कैसे करनी है, या तो ऐसे में फॉर्मूला बना दूं, और फॉर्मूला नहीं बनाऊं तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यदि आप समझोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो देखो कैसे निकालना है, मैं यहां फॉर्मूला लिख रहा हूं, एक्स्ट्रा कमीशन बराबर, सबसे पहले क्या लिखना है? प्रॉफिट, ये रहा। फिर इसमें प्लस करना आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, यदि क्वेश्चन में है तो ही, क्वेश्चन में है तो ही प्लस करना है, अन्यथा रहने देना। फिर इसमें से माइनस करना आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस सैलरी बोनस या कमीशन, सैलरी बोनस या कमीशन, और प्लस कर देना एक्स्ट्रा प्रॉफिट, प्लस क्या कर देना? एक्स्ट्रा प्रॉफिट। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, एक्स्ट्रा कमीशन कैसे निकालना है? सबसे पहले क्या रखोगे? ये प्रॉफिट, इसमें क्या जोड़ोगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है तो ही जोड़ना है, अन्यथा रहने देना। फिर माइनस क्या करोगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो ही, सैलरी बोनस कमीशन है तो ही, प्लस एक्स्ट्रा प्रॉफिट। अब आप कहोगे कि सर ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट कहां से लाएंगे हम? ये रहा, इसी लैंग्वेज में दिया हुआ होगा, इस लैंग्वेज में जो प्रॉफिट दिया हुआ होगा वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा। फिर क्या करना है? इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, क्या करना है? 100 प्लस रेट। अच्छी तरह समझो, प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स माइनस करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी बोनस कमीशन और एक्स्ट्रा प्रॉफिट। एक्स्ट्रा प्रॉफिट कहां मिलेगा? इस लैंग्वेज में मिलेगा आपको। ठीक है? फिर इनटू रेट, रेट ये रही 10%, 100 प्लस रेट, तो क्या आएगा अपने पास? एक्स्ट्रा कमीशन, किसका? बी का। ठीक है ना? अब देखो, ये आपको रेट अपॉन 100 प्लस रेट कब करना है और रेट अपॉन 100 कब करना है, इस चीज का विशेष ध्यान रखना। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? उपरोक्त 1 से 3 समायोजन लिखने के बाद इस पैराग्राफ 4 में वर्णित अतिरिक्त पारिश्रमिक का प्रावधान करने के बाद, यहां बाद जब भी लिखा जाएगा आपको क्या करना है? रेट अपॉन 100 प्लस रेट। क्यों? क्योंकि ये जो इसका एक्स्ट्रा कमीशन है ये किसमें शामिल है? प्रॉफिट में शामिल है, तो उसको प्रॉफिट से क्या करना है? अलग करना है। समझ गए मेरी बात? तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट तो कब करना है? जब यहां क्या लिखा जाए? बाद। लेकिन यहां यदि क्या लिख दे? पूर्व लिख दे, तब आपको क्या करना है? रेट अपॉन 100 ही करना है। ये कंडीशन तो कब फॉलो करनी है? बाद की स्थिति में। और ये कंडीशन कब फॉलो करनी है? पूर्व की कंडीशन में। समझे कि नहीं मेरी बात? समझ में आ नहीं आया? ठीक है, अच्छी तरह समझो फिर से। सैलरी बोनस कमीशन प्लस एक्स्ट्रा प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट कब करना है? जब यहां क्या दिया जाए? बाद। और यदि यहां क्या दिया जाता है? पूर्व, तब क्या करना है? रेट अपॉन 100। समझ में आ गया?
तो अपने पास क्या निकल के आएगा, एक्स्ट्रा कमीशन, उसको यहाँ डालो, टोटल लगाओ, डिफरेंस निकालो, क्या बताएगा, नेट प्रॉफिट या लॉस, जिसे किसमें डिवाइड करना है, पार्टनर्स में, उनके प्रॉफिट रेशियो में डिवाइड करना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसका, इस टाइप का। समझ में आ नहीं आया? चलो आगे चलते हैं। अब अपन बात करेंगे इसके एक एग्जाम्पल में लिखना होंगे यहाँ, उसको क्लियर करते हैं इस तीसरी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन में शॉर्ट टाइप में लिखूंगा मैं क्वेश्चन, ए बी एंड सी, इनका प्रॉफिट रेशियो कितना है, 532, और इनकी कैपिटल कितनी है, 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख, ये इनकी कैपिटल है। एडजस्टमेंट लिखा हुआ है, फर्स्ट पूंजी पर ब्याज 10%, सेकंड आहरण पर ब्याज 10%, थर्ड ए को 6,000 रुपए वार्षिक वेतन व सी को 600 रुपए मासिक कमीशन दे है। ठीक है। चौथा पॉइंट लिखा हुआ है, उपरोक्त 1 से 3 समायोजन लिखने के बाद इस पैराग्राफ 4 में, इस पैराग्राफ 4 में वर्णित अतिरिक्त पारिश्रमिक का प्रावधान करने के बाद बी 15,000 रुपए अधिक लाभ पर, 15,000 रुपए अधिक लाभ पर 10% का अधिकारी होगा। ठीक है। आगे लिखा हुआ है, ए, या मैं थोड़ी सी डेट और लिख देता हूं, 1 अप्रैल 2008 को बैलेंस है। यहाँ लिखा हुआ है कि ए 1 जुलाई 2008 को 15,000 का आहरण करता है तथा बी प्रत्येक माह के मध्य में 8,000 रुपए का आहरण करता है। ठीक है। आगे लिखा हुआ है, उपरोक्त समायोजन को लिखने से पूर्व फर्म का लाभ 1,20,000 रुपए था। कितना है, 1,20,000 रुपए था। आपको क्या बनाना है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। अब अच्छी तरह समझना, कोई चीज समझ में नहीं आए मेरे को कमेंट्स करके बताना। अपने को बनाना क्या है, P&L एप्रोप्रिएशन। खाते कब क्लोज हो रहे हैं, 31 मार्च 2009 को अपने अकाउंट क्या होंगे, क्लोज होंगे। ठीक है। तो अपन बनाते हैं अपना P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जैसे मैंने बताया था वैसे ही करना है काम सारा। सबसे पहले यहाँ क्या रखेंगे, बाय प्रॉफिट। मैंने कहा था क्वेश्चन में देगा ये रहा, कहां सी है, उपरोक्त समायोजनों को लिखने से पूर्व फर्म का लाभ कितना है, 1,20,000। ये 1,20,000 हो गया। अब अपने एडजस्टमेंट पे आ जाओ डायरेक्ट। पहला एडजस्टमेंट क्या है, पूंजी पर ब्याज कितना परसेंट, 10%। लॉस है तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए बी एंड सी, ये कैपिटल रही। इनका 10% निकाल के लिख दो। इसका तो कितना हो गया, 10,000, इसका कितना हो गया, 20,000, इसका कितना हो गया, 30,000, टोटल कितना हो गया, 60,000। कोई दिक्कत इसमें। सेकंड एडजस्टमेंट, आहरण पर ब्याज कितना परसेंट,
10%। लॉस है, सॉरी प्रॉफिट है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। किस किसने आहरण किया? ए ने और सी ने। तो ये ए और ये सी। अब मैं यहां वर्किंग नोट बना रहा हूं। वर्किंग नोट फर्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सबसे पहले निकालते हैं किसका? ए का। ए ने क्या किया देखो, ए 1 जुलाई 2008 को 15,000 निकालता है, ये 15,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 10%। कब निकाला इसने? कब निकाला? 1 जुलाई को। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने का ब्याज पे करेगा नहीं करेगा इस पर? ये डिवाइड बाई 100 इंटू 12 हो गया। काट लो, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 4 के फाड़े से इसको काटेंगे, 4 3 12, फिर बच गए कितने? 3 0। ये हो गया अपने पास 7 चौक 28, 4 पंजो 20, 375 बार कट गया। मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो कितना हो गया ये? 5 3 15 और 7 तिया 21 रे 22, 3 तिया 9 2 1125 रुपए तो किसके हो गए? एक। फिर बी के निकालते हैं। बी में क्या है? बी प्रत्येक माह के मध्य में। इसमें कंडीशन दूसरी है, इसमें कंडीशन दूसरी है। ये औसत मेथड से निकालना है आपको, एवरेज मेथड से निकालना है, ये डायरेक्ट निकालना है। बी प्रत्येक माह के मध्य में कितने? 8,000। एक महीने में 8,000 निकाल रहा है तो 12 महीने में 96,000 निकालेगा नहीं निकालेगा? तो कुल आहरण कितना? 96,000 इंटू रेट कितनी है? 10%। अब बात करते हैं समय की। प्रत्येक माह के मध्य में तो n/2, n/2। कब बिजनेस स्टार्ट हुआ? 1 अप्रैल। कब बंद हुआ? 31 मार्च। पूरे 12 महीने चल रहा है तो n/2 का मतलब यहाँ कितना हो गया? 6 डिवाइड बाई 100 इंटू 12 कट गया। 6 के पार्टी से 2 बार, ये कितनी बार? 5 बार। 0 6 पंजो 30, 3 9 पंजो 45 और 3 48। इसका ब्याज कितना आया? 4,008 हो गया। लगाओ टोटल 4 1 5, 5,925। दूसरा पॉइंट भी क्लियर। तीसरा पॉइंट पढ़ो। एक को 6,000 रुपए वार्षिक वेतन, तो अपने लिए क्या है? लॉस टू ए सैलरी कितने? 6,000। सी को 600 रुपए मासिक कमीशन, ये भी लॉस है, टू सी कमीशन। 600 रुपए एक महीने के मिल रहे हैं तो 12 महीने के कितने हुए? 4500। हो गया काम। अब बात आ गई अपने मेन चौथे पॉइंट पर। चौथा पॉइंट क्या है? उपरोक्त 1 से 3 समायोजन लिखने के बाद इस पैराग्राफ 4 में वर्णित अतिरिक्त पारिश्रमिक का प्रावधान करने के बाद भी 15,000 रुपए से अधिक 15,000 रुपए से अधिक लाभ पर 10% का क्या होगा? अधिकारी होगा। तो जब भी मैंने अभी अभी आपको बताया था कि चौथा पॉइंट जब भी ऐसा लिखा जाए तो आपको सबसे पहले देखना है कि उसमें क्या है। उसमें है बी का एक्स्ट्रा कमीशन। क्या है? बी का एक्स्ट्रा कमीशन। किसका है? बी का। अपने लिए क्या हो गया? लॉस। तो यहां लिखेंगे टू बी एक्स्ट्रा कमीशन, टू बी एक्स्ट्रा कमीशन। और सेकेंड वर्किंग नोट बना देंगे एक्स्ट्रा कमीशन। और इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। सबसे पहले लिखना है प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है? 1,20,000 प्लस करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 5,925। फिर माइनस कर देना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 60,000। प्लस करना उसमें क्या? सैलरी बोनस कमीशन, तो दोनों जोड़ के हो गए 13,200। और माइनस करना है आपको माइनस करना है आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट। एक्स्ट्रा प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना? 15,000। फिर इनटू रेट। रेट कितनी है? 10% और डिवाइड बाई 100 प्लस रेट। अब यहां मैंने 10 प्लस 10 अपॉन 100 प्लस 10 क्यों किया? क्योंकि क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है? प्रावधान करने के बाद। यदि यहाँ पूर्व होता तो मैं रेट अपॉन 100 ही करता, लेकिन यहाँ क्या है? बाद। तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट। चलो निकालो, इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो ये हो गया 1,25,925। माइनस कर दो इसमें से कितना? 60 और 13 हो गया 73, 73 83 और 88। तो
तो ये हो गया 88,200 इंटू 10/110, 10/110। इससे जो आएगा वो अपना क्या होगा, एक्स्ट्रा कमीशन, जिसे अपन यहाँ डालेंगे। और फिर क्या करना है आपको, टोटल लगाना है। टोटल में से ये टोटल घटाना है। डिफरेंस जो आएगा वो किसको बताएगा, नेट प्रॉफिट को, जिसे पार्टनर्स में ABC 5-3-2 के रेशियो में डिवाइड कर दिया जाएगा। समझ गए मेरी बात, सीधा सा है। ये अपन ने इस कैलकुलेशन से क्या निकाला, एक्स्ट्रा प्रॉफिट। क्या निकाला, एक्स्ट्रा प्रॉफिट। कैसे आया, सूत्र मैंने अभी अभी बताया था आपको, प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इनमें से घटाना है आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन और एक्स्ट्रा प्रॉफिट। ये तीनों चीजें क्वेश्चन में जो इन तीनों में से दी हुई है वो घटा देंगे, इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। 100 प्लस रेट कब करना है, जब आपको यहाँ क्या दिया जाए, बाद दिया जाए, और यहाँ यदि पूर्व है तो 100 रेट अपॉन 100 करना है। इस फॉर्मूले से अपने पास क्या निकल के आएगा, एक्स्ट्रा कमीशन किसका, बी का, जो अपन अपने P&L एप्रोप्रिएशन में पुट करेंगे। फिर टोटल लगाएंगे, इधर का टोटल घटाएंगे। डिफरेंस किसको बताएगा, नेट प्रॉफिट को बताएगा, जिसे पार्टनर्स में 5-3-2 जो उनका प्रॉफिट रेशियो था उसमें डिवाइड कर देंगे। समझ में आया कि नहीं दोस्तों? समझ में नहीं आए तो मुझे कमेंट्स करके बताना। और इसी टाइप का क्वेश्चन है आपका बुक का 9th नंबर का क्वेश्चन है, वो करके देखना। ठीक है, थोड़ा सा अपन ने पीछे छोड़ दिया था, उसको मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ। क्या छोड़ा था उसको मैं बता देता हूँ आपको। इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो, बीच में छूट गया था, मेरे दिमाग से आउट हो गया था। देखो क्या चीज थी वो, अपन ने एक पॉइंट पढ़ा था, इंटरेस्ट ऑन कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। किस टाइप से कैलकुलेट करना है ये तो मैंने आपको बताया था, लेकिन एक चीज मैं बताना भूल गया था, वो क्या थी। हमेशा ध्यान रखना, जो अपन कैपिटल काम में लेते हैं, किसके लिए, इंटरेस्ट के लिए, वो कैपिटल हमेशा कौन सी होनी चाहिए, ओपनिंग कैपिटल। यानी सीधा सा फर्क है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी पर जो ब्याज की गणना होती है वो हमेशा कौन सी कैपिटल पर होती है, ओपनिंग कैपिटल पर होती है। क्योंकि कैपिटल दो टाइप की होती है, एक ओपनिंग, एक क्लोजिंग। तो अपने को कौन सी चाहिए, ओपनिंग चाहिए। ठीक है ना, ब्याज की गणना के लिए कौन सी कैपिटल चाहिए, ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल पर ही हमेशा क्या होगी, ब्याज की गणना होगी, क्लोजिंग पर नहीं होगी। अब आप मेरे से क्वेश्चन करोगे कि सर यदि क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दे दी जाए तो हम ब्याज कैसे निकालेंगे, वो भी मैं बता रहा हूं। देखो कैसे निकालना है। यदि क्वेश्चन में आपको क्लोजिंग कैपिटल दी जाती है, क्वेश्चन में यदि आपको क्लोजिंग कैपिटल दे दी जाती है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूछ लेता है, तो उस क्लोजिंग को पहले किस में बदलना पड़ेगा, ओपनिंग में बदलना पड़ेगा। कैसे बदलेंगे, यहां मैं फॉर्मूला बता रहा हूं। ओपनिंग कैपिटल बराबर क्या हो जाएगा, क्लोजिंग कैपिटल प्लस करना उसमें क्या, ड्रॉइंग्स, और माइनस करना उसमें से क्या, प्रॉफिट। क्लोजिंग कैपिटल में क्या ऐड करना है, ड्रॉइंग से ऐड करना है, और क्या लेस करना है, प्रॉफिट लेस करना है। तो अपने पास क्या निकल के आएगी, ओपनिंग कैपिटल निकल कर आएगी, जिस पर अपन कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट करें। ठीक है, दूसरी बात, पता कैसे चलेगा क्वेश्चन में कि कैपिटल ओपनिंग है या क्लोजिंग। तो ध्यान रखना, प्रॉफिट के साथ एक लैंग्वेज लिखी हुई आएगी, क्या, साझेदारों के पूंजी, या सॉरी प्रॉफिट के साथ नहीं, कैपिटल के साथ कि वर्ष के अंत में प्राप्त होने वाले लाभ का समायोजन करने के बाद पूंजी का शेष, लाभ का समायोजन करने के बाद पूंजी का
शेष, तो वो शेष हमेशा कौन सा होगा? क्लोजिंग शेष ही होगा, क्लोजिंग बैलेंस ही होगा इसका कैपिटल। समझ गए मेरी बात? ठीक है दोस्तों, इसके बारे में कोई भी आपके डाउट हो तो मुझे कमेंट्स करके बताना, हम आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे और सारा जहां तक पॉसिबल है मैं आपका माइनर से माइनर डाउट क्लियर करूंगा। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।